तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे और क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हम स्टडी करते हैं या हम उसके बारे में जानते हैं कि कोई भी सेल हो या कोई भी एलिमेंट हो तो उसके बारे में कैसे जाने कि उसमें कितने सब सेल होते हैं, इस तरह सब जानते हैं। ये अब एक छोटा सा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब स्टडी करेंगे तो उसमें से एक छोटा टॉपिक है। शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सोजीडिंगर इज डिस्कवर बाय द फर्स्ट डिस्कवर किया था इन्होंने सोजीडिंगर ने। और इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखा जाता है NLX। N का मतलब पार्टिकल क्वांटम नंबर। तो पार्टिकल क्वांटम नंबर क्या होता है? मेन एनर्जी लेवल होता है, मेन सब सेल होता है। और L का मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। और इसे सब एनर्जी सेल भी कहते हैं और सब सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और इसे L से लिखा जाता है, ये तो अभी पहले बता दिया गया है। और इसमें बहुत सारे काइंड होते हैं, जीरो से लेके, और अभी डिस्कवर भी हो रहे हैं, आगे होते रहे हैं। तो जीरो से लेके हम मेन चीज़ होती है, जीरो से लेके आपको यहाँ पे आपको 0 से 4 या 5 तक पढ़ना होता है बस। तो जीरो को L=0 जो होता है उसको हम स्मॉल s से लिखते हैं, जिसे हम सब सेल कहते हैं। और इसका जो शेप होता है ये स्फेरिकल होता है और ये x एंड y z पे प्रेजेंट होता है। ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको फिगर के तरह समझाया भी है। और सब सेल होता है और इसमें एक रूम होता है, और इसमें सिर्फ एक रूम होता है। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही रूम मिलेगा। यहाँ पे एक रूम होता है, समझ लीजिए एक रूम होता है। और आगे चल के जैसे अब हम एजीमुथल नंबर 0 पढ़ चुके हैं। अब एजीमुथल नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसे हम स्मॉल p के शेप में लिखते हैं और इसे सब सेल कहते हैं। और इसमें थ्री रूम्स होते हैं। इसे रूम ही मतलब एक होता है एरिया, उसके अंदर होता है एक बॉक्स बना होता है, समझ लीजिए ये रूम ही, आप इसे रूम बोल सकते हैं। तो 3 रूम्स होंगे, ये मैंने अभी एक पहले वीडियो भी बोला था। तो इसमें रूम होते हैं, ये सिंगल डंबल होता है, इसे डंबल कहते हैं। ये देखने में डंबल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा आपको, ऐसे एक्सिस पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और एजीमुथल नंबर 2 जिसे हम D से लिखते हैं और इसे सब सेल कहते हैं। और इसमें 5 हाउस होते हैं, XD जिसे हम लिखते हैं DXY एंड DYZ। उसके बाद DZX लिखते हैं और DX स्क्वायर, इसे हम डैश, आप माइनस मत समझ लीजिए, इसे डैश ही पढ़ते हैं, डैश है ये, माइनस नहीं है। DX स्क्वायर डैश Y स्क्वायर। उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि ये स्क्वायर है, ये सही इसमें है DX स्क्वायर एंड Y डैश स्क्वायर और DZ स्क्वायर। आपको अभी एक छोटी सी आपको यहाँ पे एक क्लिप देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ आप उसको, इसके बाद आपको एक क्लिप लगा दी जाएगी यहाँ पे, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्लिप आपको देखने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप उससे आपको पूरा एक A to Z स्टेप दिखाएगा कैसे DXY को ये हटा दिया जाता है, जो होते हैं डबल मिला के। अभी पूरा एक क्लिप लगा दूंगा मैं, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। और इसमें पता है डबल सेल में जो सब सेल होता है इसमें 2 टाइप्स होते हैं। D सब सेल में 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सियल लूब लाई ऑन द एक्सिस होता है एक, और नॉन एक्सियल जो होता है, लूब लाई बिटवीन एक्सिस, जो लाई करता हो बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। तो पहले जो एक्सिस पे लाई करते हैं वो ये हैं, जो स्क्वायर वाले हैं, जितने स्क्वायर दो स्क्वायर वाले हैं वो एक्सिस पे लाई करते हैं। और बिटवीन, जो एक्सिस के बिटवीन लाई करते हैं, जैसे ये है एक्सिस, तो ये एक्सियल हो गए
और जो ये हैं ऐसे जो ऐसे यहाँ पे जो यहाँ या यहाँ एक्सेस करे तो उसे नॉन एक्सियल कहते हैं। तो एक्सियल तो ये हो गया यहाँ पे इसमें डी एक्स वाई एंड डी वाई जेड और डी जेड एक्स आपको ये मिल जाएंगे, ये नॉन एक्सियल हो जाएंगे। और तो भाई लोग एजीमुथल नंबर हमने 2, 0, 1 एंड 2 हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे एजीमुथल 3। एजीमुथल 3 जिसे कहते हैं एफ, जिसे हम कहते हैं सब सेल। इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसका फिक्स ही नहीं होता है। क्या होता नहीं, फिक्स नहीं होता है। और इसका स्ट्रक्चर जो है लीव लाइक देखने को मिलता है, कोई फिक्स नहीं है बट इसे लीव लाइक को देखने को मिल जाता है, लीव लाइक। और आप अगर आपको एक बेहतर और बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रिक बताने वाले हैं जो आपको एकदम चौंका देगी और आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। अगर आप कोई भी जैसे कोई भी एटम, कोई H2SO4 दिया है या कुछ भी दिया है, तो आपको पता है
इलेक्ट्रॉन के थ्रू, अगर आप इलेक्ट्रॉन के थ्रू निकाल के आप किसी में कितने उसके अंदर बॉन्ड बनने हैं ये आप बता सकते हैं, कितने बॉन्ड बनने हैं। इसके लिए आपको एक टेबल यूज़ करनी होगी और ये बहुत ही मस्त टेबल है, जिसके लिए आपको यहाँ पे नंबर्स लिख लेने होंगे। जैसे यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आपको 14 मेन भी आपको 14 याद रखना होगा। 14 के सामने होगा 3, ये जरूर ध्यान रखिए, 14 के सामने 3 होगा। उसके बाद आप इधर बढ़ते जाए लेकिन इसमें 5 माइनस करते जाइए, तो यहाँ पे 2.5 और क्या हो गया मेरे, तो यहाँ पे 2 होगा, 1.5 होगा, 1.0, फिर अब एक के बाद एक बॉन्ड तो होगा ही सब में, नहीं तो कुछ नहीं। और अगर तो इस तरह आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे 13, 12, 11, 10 और इधर भी, अब इधर नंबर सोच रहे होंगे आप नीचे यहाँ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे घटेंगे नहीं, यहाँ पे आपको ऐड करना है, यहाँ पे भी माइनस करना है। यहाँ पे सोच रहे होंगे आप इधर प्लस होंगे, नहीं, इधर भी आपको माइनस करने हैं बट यहाँ पे प्लस होंगे, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे आप 16 तो 15, तो 15 का क्या होगा, तो यहाँ पे 2.5, 16 का भी, ये इसमें बॉन्ड कितने बॉन्ड होंगे, ठीक है, ये बॉन्ड होंगे, ये नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये दिखाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1.0 हो जाएगा। ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ बट किसी को बताना नहीं, सही बता रहा हूँ, किसी को मत बताना, ये कंपटीशन है। कंपटीशन में जितना दूसरे को मत बताओगे ना उतना ही तुम्हारा प्रॉफिट होगा, समझ लियो। इसीलिए किसी को दूसरे को मत बताओ। तुम टाइम अपना खर्च कर रहे हो उसको जानने के लिए, लेकिन वो 2 प्रॉफिट ले लेगा, अपना स्टडी कर रहा है प्लस आपका ये भी, तो मतलब वो नहीं है, फ्री ले जाएगा और तुम वो पेपर में आ जाएगा, वो भी कर लेगा, तुम भी कर लोगे, तुमसे ज़्यादा कर लेगा क्योंकि वो स्टडी तुमसे ज़्यादा करता है। दूसरा पढ़ा प्लस तुमने ये पढ़ा, दोनों शेयर कर लिया। अगर वो नहीं बताता तो प्लीज़ किसी को मत बताइए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान रखिएगा। कंपटीशन है, IIT, नीट, जेईई मेंस, एडवांस सब में कंपटीशन होता है। ये आता भी है, इसमें क्वेश्चन भी आया है इस बार, जरूर देख लीजिएगा, पेपर उठा के देख लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम इसे रख के आपको एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन से अभी थ्रू निकालना शुरू करते हैं। तो भाई मैंने ये दिए हैं क्वेश्चंस, अब इसे जैसे मैंने यहाँ पे बॉन्ड लिखा था, आप उसको नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट कर लिए तो आप इसे इस बैक जाके वीडियो के बैक करके उसके बाद आप नोट्स इसे लिख लीजिएगा। आपको मैंने ट्रिक बता दी हो, दिमाग में रख के वो लिख सकते हैं कभी भी कहीं पर भी। तो अब इसे कैसे निकालते, पहले हम ऑक्सीजन का निकालते हैं, जो ईजी है, इसको मैं बता देता हूँ। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। एटॉमिक मास जितना होता है उससे आधा कर दो, या एटॉमिक नंबर जो होता है उसी को समझ लो। एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक जैसे इसका मास है, तो जो ये मास है ना, जो मास है उसमें 2, ये माइनस का होगा तो 2 मास में 2 प्लस करेंगे, तो 8 होता है, 8 टू जा 16 होता है, 17 और 18, और 18 का मैंने क्या लिखा था, 18 का होगा 1.0, तो 18 का 1.0 होगा, तो इसका हो जाएगा 1.0, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन, अब यहाँ पे 16 होगा, तो 16 में आप 1 माइनस कर देंगे तो आपको यहाँ 15 मिल जाएगा, और 15 का होता है, 15 का होगा, इसका हो जाएगा, तो 15 का होगा 2.5, कितना होगा, ये 8 नहीं 2.5 है, 2.5, ठीक है, 2.5 होगा। और इसका साइन कार्बन एंड नाइट्रोजन, तो कार्बन होता है, कार्बन का होगा आपको 14 देखने को मिलेगा। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, साइनाइड का जो है, साइनाइड होगा, साइनाइड पे माइनस, कार्बन, इसका सब कुछ दोनों को सम कर लीजिएगा, उसके बाद उसमें एक प्लस कर लीजिएगा, तो आपको यहाँ 14 मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो आप भी ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 14 मिलेगा, मतलब 3, ऑफकोर्स मतलब इसमें पूरा इन दोनों को सम करके आपको यहाँ 14 मिलेगा। 14 का ऑप्शन जानते हैं 3 होगा। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो, 1 मिनट, ये इसका है, ये ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ 2 बार लिख दिया है, ठीक है। और तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो तो आपको लिख सकते हैं 1.0, जैसे ऑक्सीजन -2 एंड ऐसे भी लिख सकते हैं। और
और ऑक्सीजन प्लस 2 इक्वल टू 2.5 एंड साइनाइड माइनस इक्वल टू 3.0। तो यहाँ पे आपको ये ऐसे आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। हम इसकी कोशिश करेंगे कि इसका आपको सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। अभी तो हमने थोड़ा सा पढ़ा है सब सेल और सब सेल में कितने होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक में कितने चार्ज होते हैं। एक एंटी क्लॉक चलता है और एक क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। एक एंटी क्लॉक चलता है, ये एंटी क्लॉक हो जाएगा और ये हो जाएगा। और इसी तरह बताएंगे कितने इसमें जैसे डबल पेयर कितने पेयर बनते हैं, उसी हिसाब से हम उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते होंगे। आप लोग ने कुछ लोगों ने आपको ये बोरस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN पढ़ी होगी, KLMN वाली, जिसमें 2, 8 ऑक्टेट डुप्लेट ये भी होता है, ये भी है। लेकिन ये अगर आपको एग्ज़ाम में आता है और आप बड़ी क्लास में हायर क्लास में हैं तो आपको ये वाली नहीं लिखनी होगी, आपको इस तरह वाली लिखनी होगी 2S1 2S1 एंड 2S2 इस तरह वाली लिखनी होगी। जैसे तो यहाँ पे ऐसे वाली लिखनी होगी 2S1 SP वाली जो मैंने भी बताई है ना, वो वाली लिखनी होगी SPD इस तरह आपको लिखनी होगी। और ये वाली नहीं लिखनी होगी जो ये वाली अब लिख रहे हैं पुरानी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।